चल, तो सबसे पहले आपके लिए कुछ वर्ड है। सबसे पहला है इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट, और एक होता है इलिसिट, ELECIT, इलिसिट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता करके रखो, ठीक है। मैं क्लास की लास्ट में इस पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। डिस्कशन कब होगा? एंड में क्लास के। इलिसिट आई से स्टार्ट है, इलिसिट ई से स्टार्ट है। दोनों में डिफरेंस पता करके रखना, और जो भी आंसर है वो मेरे को बताना। आप लोग कमेंट कर सकते हो, है ना, जितने जन भी प्रेजेंट हैं। दो वर्ड दिए हैं, इलिसिट और इलिसिट। एक आपका आई से स्टार्ट है और एक आपका ई से स्टार्ट है। एक की स्पेलिंग है ILLICIT और एक की स्पेलिंग है ELECIT, है ना। और कुछ वर्ड्स जैसे फनी हो गया, फिड हो गया। फिड के मैंने आपको बताया था, फिड जहाँ पे आएगा फैथ को लेके आएगा, फनी जहाँ पे आएगा साउंड को लेके आएगा, ठीक है। इसका जैसे कॉन्फिडेंट बताया था, कॉन्फिडेंट बताया था, एफिडेविल बताया था, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल बताया था। ऐसे मैंने बहुत से वर्ड, इनफिडेलिटी बताया था, बहुत से वर्ड बताए थे। उसके बाद अपन ने यूथनेसिया पढ़ा था, यूथनेसिया इच्छा मृत्यु को बोलते हैं अपन। अपन ने इसके बाद भी बहुत सी वर्ड पढ़ रहे थे। इनफेक्टिबल पढ़ा था, प्लेस्टीन पढ़ा था, सॉरी लिकुलस पढ़ा था, जेनेलस पढ़ा था, कॉर्डियल पढ़ा था, जीनियर पढ़ा था। तो जी वर्ड आप रिकॉल करते रहा करो, जो जो मैं पढ़ा चुका हूँ। और कल फिर अपना 8:30 से vocab का क्लास होगा, उसमें भी अपन बहुत से वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपका काम क्या है, इलिसिट ILLICIT और ELECIT, इलिसिट, दोनों में डिफरेंस पता करके चैट बॉक्स में डालना, मैं डिस्कस करूंगा इस पे, ठीक है, क्लास के एंड में। छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सबसे पहले एक चीज पे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कल HW में, तो मैं सोच रहा हूँ उसे मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूं। लिमिट का ही क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन दिए थे, दोनों अपन सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला दिया था मैंने लिमिट x टेंड्स टू 1, और आपको क्या था, x² माइनस रूट में x बटे में क्या था, और आपका क्या था, रूट x माइनस 1, यही था। एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग एक बार कंफर्म करके बता दो, यही क्वेश्चन था कि कुछ और था? और जो कल प्रेजेंट थे ना, वो एक बार इसे कंफर्म करके बता दें। कोई है जो कल प्रेजेंट था? क्या था कल क्वेश्चन, क्या था? और एक और क्वेश्चन था, क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x, ठीक है, ये था एक, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे ना। चल, तो सबसे पहले अपन सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। इस वाले का आप लोग आंसर कमेंट करो तब ना, जे भी वेरीफाई कर लेना, जे अगर सही क्वेश्चन लिखा है तो, बाकी मैं बताता हूँ, है ना। सबसे पहले दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया था। अब मैंने क्या बोला था कि अपन लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लिमिट कैलकुलेट करने के लिए देखो अपन दो प्रोसीजर यूज करते हैं। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। अब जब ये निकाल लेते हैं, इसमें अपन क्या चेक करते हैं कि L लेफ्ट हैंड लिमिट और M को अपन राइट हैंड लिमिट से डिनोट करते हैं, ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये इक्वल आते हैं, इफ S, तो अपन क्या बोलते हैं कि लिमिट LT एडजस्ट, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, इफ नॉट, तो अपन क्या बोलते हैं कि जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अपन इतना तो पढ़ ही रहे थे, इतना अपन चीजें कर रहे थे। तो इसमें अपन ने क्या करना है दोस्त, वही लिमिट निकालना है। लिमिट के लिए सबसे पहले अपन इसमें क्या निकालते हैं दोस्त, अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट।
चलो इसी का अपन ने क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 by x, ठीक है। अब इसको अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अपन क्या करते हैं दोस्त, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, जो a होता है यहाँ पे cos है, जहाँ पे x है वहां पे अपन क्या करेंगे 0 माइनस एच, 1/0 माइनस एच। अब जे आपको पता है h यहाँ पे क्या है, आपका जो h है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट रियल नंबर है, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/h माइनस में, तो जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस थीटा इंफिनिटी आ जाएगा, तो जो आपका cos इंफिनिटी बन जाएगा, क्योंकि आपका क्या होता है cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो जे बन जाएगा आपका इंफिनिटी। अब जे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑक्सीलेट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अगर ये ऑक्सीलेटरी है, ऑक्सी डबल एल ए टी ओ आर वाई, तो ये क्या हो जाता है दोस्त, आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती अगर ऑक्सीलेटरी का केस आ जाता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे इस क्वेश्चन में, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्लियर हुआ, फर्स्ट का 3 आंसर होगा सर। ओके शशिकांत, ठीक है, देखते हैं फर्स्ट का क्या आंसर आया, बाकी जिसका 3 आया है बहुत अच्छे, ठीक है। चल ठीक है, जे हो क्या, जे समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चल, अब इसके बाद जे कल के ऑनवर्ड क्वेश्चन थे जो मैं अभी आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चल आया, जी समझ में आया आप लोगों को, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मेरे को। चल ठीक है, नेक्स्ट पे अपन स्विच करते हैं। किसी को उन वर्ड्स का मीनिंग मिला जो मैंने दिए थे, मिला? मैंने 2 वर्ड दिए हैं, इलिसिट और इलिसिट, तो मेरे को इनका मीनिंग चाहिए आप लोगों से, थोड़ा ट्राई करो, और मेरे को पता है कि आप लोग बना लोगे, क्योंकि इतना कुछ हार्ड नहीं है उनमें, ठीक है। हम्म। 2 मिनट रुकना, अरे यार जी, 2 मिनट रुको दोस्तों, 2 मिनट रुकना।
ठीक है। क्या सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन क्वेश्चन नंबर 2 बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके शशिकांत, वही मैं पूछ रहा था, सॉरी फॉर डिले। वो एक्चुअली मेरे को थोड़ा काम आ गया था, घर पे हूँ ना तो थोड़ा काम आ जाता है, अभी थोड़ी शादी का माहौल है हमारे यहाँ पे, दैट्स व्हाई। तो चल मैं फिर से समझा देता हूँ सेकंड क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, और अब अपन थोड़ा फ्लो में पढ़ेंगे, अब डिस्टरबेंस नहीं होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर शशिकांत, देखो दूसरे में अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने कल चीजें पढ़ी थी। अपन ने कल चीजें क्या पढ़ी थी, हमें पता है कि अब लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन एल से डिनोट कर देते हैं और राइट हैंड लिमिट को एम से। अगर हमारा एम एल और एम क्या आता है, इक्वल आता है, तो अपन क्या बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर एल और एम इक्वल नहीं आता तो अपन क्या बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे में अपन ने क्वेश्चन दिया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 1/x, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x में अपन क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर जी आपका कोई पॉइंट है 0, अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो, ठीक है, तो आपको इस 0 पे नहीं जाना, इसके थोड़े से बाजू में जाके लुक जाना है, ठीक है। तो ऐसा अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। जब अपन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं ना दोस्त, तो अपन 0 तक नहीं आते, राइट में थोड़ा 0 की बाजू में आके खड़े हो जाते हैं, तो ये अपनी क्या कहलाती है, राइट हैंड लिमिट, और ये अपनी कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं दोस्त, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, ये चीजें मैं कल की क्लास में पूरा यही बताया हूँ, बहुत अच्छे से हर चीज डॉक्यूमेंट करा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिमिट एक्स कॉस, अब देखो जी 0 यहाँ पे क्या आता है दोस्त, a माइनस एच करते हैं। अब a क्या है, जो आपकी जो लिमिट दी है ना h टेंस टू, जे होता है यहाँ पे a, तो यहाँ पे अपन ने क्या दिया है, 0 दिया है, तो a की जगह पे 0 आएगा, और माइनस h, h क्या है आपका, कोई पॉजिटिव स्मॉलेस्ट रियल नंबर है जिसको अपन ने माइनस किया है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0.9 होगा, यहाँ पे 1.1 होगा, इस साइड में 1.1 होगा, इस साइड में 0.9 होगा, तभी तो अपन 0 से थोड़ा बाजू में और थोड़ा बाजू में खड़े होंगे, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे, वही जो जो अपन माइनस कर रहे हैं ना 0 पे खड़े ना होने के लिए, छोड़, ठीक है, अपन ने ये किया। अब देखो टू 0 cos माइनस 1/h, क्योंकि 0 में से माइनस h जाएगा तो माइनस h आएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, अब आप h की जगह पे 0 फुट करोगे तो 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, लेकिन ये आगे क्या लगा है, माइनस, तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस इंफिनिटी। अगर आप लिमिट पुट करोगे 1/0 बनेगा, और 1/0 आपका क्या होता है, इंफिनिटी होता है, ये आप जानते होगे अच्छे से, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना दोस्त, आपका इंफिनिटी बन गया, ठीक है। अब आपने रख दिया यहाँ पे, तो कॉस माइनस इंफिनिटी, अब आपको पता है कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया कॉस इंफिनिटी, सिंपल। अब जी पता है आपका जी क्या है, ऑक्सीलेटरी है, ऑक्सीलेटरी है मतलब वैल्यू कहीं से कहीं के बीच में वैली कर रही है, ठीक है। और मैंने कल बताया था, अगर तुम्हारा एल नॉट इक्वल टू एम हो या फिर आपका ऑक्सीलेटरी आ जाए, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ही ऑक्सीलेटरी आ गया, तो हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अपन वहां पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि भैया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 0, क्योंकि अपन कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और जो लिमिट्स होती है हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि x फंक्शन की लिमिट निकालो, तो सबसे पहले बोलना कि किस पॉइंट पे निकालनी है हमें, आप पॉइंट बताओ, उसके बाद ही हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये सब चीजें आपको कल पूरा कॉन्सेप्ट क्लास थी उसमें मैं बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, 2 मिनट, यहाँ पे ही हो जाएगा आपका, आया शशिकांत क्लियर कि नहीं? यस सर। ओके शशिकांत, बहुत अच्छे लड़के। चलो अब आ जाते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, ओके, और बटे में रूट एक्स माइनस 1,
सिंपल। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, लिमिट भी दी है, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बटे में रूट एक्स माइनस 1। सिंपल, यहाँ से आप रूट एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 बटे में क्या बन जाएगा, रूट एक्स माइनस 1। अब आपको क्या करना है, आपको पता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो उसके लिए मैंने लिख दिया। तो देखो अब यहाँ पे पुट करना है अपने वैल्यू, रूट एक्स आपका जैसे सही हो जाएगा। यहाँ पे ए क्या है, ए बराबर आपको रूट एक्स दिया है और बी बराबर आपको 1 दिया है। ठीक है, करो वैल्यू पुट। तो यहाँ पे ए की जगह पे रूट एक्स आ जाएगी और बी की जगह पे माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन रूट एक्स प्लस 1 प्लस 2 रूट एक्स। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई हैं और बटे में क्या है, रूट एक्स माइनस 1। सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 2ab, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले a का स्क्वायर होगा, यहाँ पे b का स्क्वायर होगा, फिर 2ab। आप लोग सही भी नहीं करवाते यार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट एक्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका x आ जाएगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, देन उसके बाद अब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चल ठीक है, अब जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे जैसे जी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका रूट एक्स एक्स प्लस 1 प्लस रूट 2b और यहाँ पे आपकी लिमिट चली गई है, लिमिट आप नहीं हटाओगे। ठीक है, ऐसे ही किया था लविता, क्या नाम तुम्हारा, शशिकांत? नो सर, एल हेल्थ हॉस्पिटल रूट से सॉल्व किए थे। क्या? एल हॉस्पिटल रूट से इसको सॉल्व किए थे। अच्छा, एल हॉस्पिटल लगा के किए थे। ठीक है, जी चलो बढ़िया। जी यहाँ पे भी जी आपका ठीक है, आपने यहाँ पे किया ए का क्यू माइनस बी का क्यू आपका जी होता है ना, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका लूट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस 2 लूट एक्स बटे में एक्स माइनस 1। जैसे जी आपके कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आपका क्या आ गया, लूट एक्स प्लस 1 प्लस 2 लूट एक्स। आपकी लिमिट यहाँ पे एक्स टेंस टू 1 चली गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे थोड़ा सॉल्व करना है। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसका आप जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, चलो अपन डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे आपका वन आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, वन आएगा प्लस 1 यहाँ पे आएगा प्लस 2 रूट 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जब आप करोगे 1 प्लस रूट 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 और 1 4 होगा, इंटू में 1, यहाँ पे 4 आना चाहिए। तुम्हारा क्या आंसर आया था? 3 आया था सर। जो फॉर्मूला चेक करो, यहाँ पे 2 होता है कि सिर्फ ए भी होता है, क्योंकि ए का क्यू माइनस बी का क्यू है। मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, बाकी आपका क्वेश्चन यहाँ से सीधा सॉल्व है। अगर यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा देख लेना, मैं आप लोगों को बता दे रहा, अगर फॉर्मूले में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होगा तो आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा। अगर यहाँ पे ए भी होगा तो आपका जो आंसर होगा, यहाँ से 2 हट जाएंगे, तो आप जब इसमें पुट करोगे तो आपका 1 प्लस 1 बराबर 3 होगा। थोड़ा जे एक बार कंफर्म कर लेना अपनी साइड से, थोड़ा सर मेरे यहाँ पे माइंड से 2, स्किप। सर 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्या, 2a भी नहीं होता है सर, यहाँ पे ओनली a भी होता है। हाँ ठीक है, वही चीज मैंने इसलिए बोल दिया कि यहाँ पे थोड़ा देख लेना। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जे आपका 2 नहीं आएगा यहाँ पे।
ठीक है, चल तो यहाँ पे आपका रूट एक्स आया। जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे 1 + 1 + 1 इंटू में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 × 1, तो यहाँ पे आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा 3। आपका a का क्यू माइनस b का क्यू बराबर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे अपना टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है, क्यूआर कोड है, स्कैन करके ज्वाइन हो जाओ बढ़िया से, और यहाँ से आपके सब लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। चल अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आता है। अपन ने जो कल मेथड देखी थी, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, ठीक है। अब अपन उनमें से सबसे पहला पैटर्न सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, आप एक चीज लिमिट h टेंड्स टू 1 गिवन है x² + x + 2। इसका आंसर बता दो जल्दी से, फास्ट, सभी बिल्कुल सभी। 3 अभिरंजन 3 लास्ट में क्या लिखा है? प्लस x लिखे हैं सर। 2 है, 3 सर, 3 इसका होगा। आंसर 3 है। 4 होगा सर, 4 2 है तो 4 होगा। ओके ओके ओके, ठीक है, सभी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। 4 जेई एस्पिरेंट 4 लितिक जहाँ 4 बहुत अच्छे, चलो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इसमें हाँ स्नेहा कुमारी, मानसी कुमारी 4 बहुत अच्छे। इसमें क्या किया है जी, अपना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, अपन ने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया। लिमिट डायरेक्ट पुट करो आप, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 + 2 विच इज 4। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। इसमें अपन ने कोई बड़ी चीज नहीं की है, ठीक है। अब मैं जे आपकी पहली मेथड होगी, पहले टाइप के क्वेश्चन आपको लिमिट के ऐसे मिलेंगे जिसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कल, बेसिक मेथड। 2 मिनट, अब कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैंने ये बताया, कौन सा s², क्वेश्चन क्या था, ले क्या s² s² - 4 बटे में x - 2, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज सेकंड टाइप, इसमें आपको थोड़ा फैक्टराइजेशन वगैरह करना पड़ेगा। देन आप इसमें क्या करोगे, लिमिट करोगे। आपको लिमिट दी है, लिमिट x टेंड्स टू अगेन 2 गिवन है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दिया है इसे सॉल्व करना, थोड़ा कल ही किया था, फिर से एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जेई 4 बहुत अच्छे, ठीक है। देखो जी आपने कर लिया x - 2 हाँ सही है, इसे x - 2 आपको लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 2, इससे ये कैंसिल करो, यहाँ पे x + 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिमिट गिवन है x टेंड्स टू, यहाँ पे आप पुट करो 2 + 2 = 4, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज सेकंड टाइप, ठीक है। आपको पहला डायरेक्ट पुट करने वाला मिल सकता है, सेकंड टाइप में आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, देन आप लिमिट पुट करोगे। तीसरा टाइप क्या होता है, अब यहाँ पे जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, बेसिक वाला, वो लगाना होता है तीसरा टाइप। चलो इस पे अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इस पे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, दो चीजें अपन ने इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो तीसरा टाइप देखो, बेसिक मेथड GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, GIF, इसे अपन डिनोट करते हैं S इस सिंबल से, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे बता रहा हूं मैं, एंड मॉडुलस, जहां पे आपको जिस भी क्वेश्चन में, ध्यान रखना मेरे मार्क्स माय वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं, जहां पे आपको GIF फंक्शन मिल जाए जिस भी क्वेश्चन में और मॉडुलस मिल जाए,
वहां पे आपको क्या करना है, जो अपना बेसिक और ट्रेडिशनल मेथड होता है लिमिट्स निकालने का, कौन सा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो और उन्हें इक्वल रखो। अगर इक्वल आता है तो एडजस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, वो इन चीजों में लगेगा। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेसिक, देन उसके बाद अपन करते हैं क्या, कुछ बढ़िया सी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ CONCEPT, कॉन्सेप्ट ऑफ GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं आपसे, क्या बोलोगे सर, अगर मैं आपसे बोलूं 2.3 का GIF क्या होगा, GIF आप क्या बोल दोगे सर, 2 होगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट के बाद का सबसे पहला इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, GIF। ठीक है, अब मैं पूछूं, क्या पूछोगे सर, इस 2 अकेला लिखा है, इसका GIF क्या होगा, आप क्या बोल दोगे सर, 2 होगा। अगर मैं पूछूं आपसे 2.5 का GIF क्या होगा, आप बोल दोगे सर 2 होगा। अगर मैं पूछूं आपसे -2.5 का GIF क्या होगा, आप क्या बोल दोगे सर, जो 2 है ना 3 होगा सर। जस्ट आगे वाला, अब इसके जस्ट आगे वाला मतलब पीछे वाला, आगे वाला क्या होगा, -3। ठीक है, फिर अपन क्या बोलेंगे कि सर ये इसका GIF है। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ देता हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को क्लियर एंड क्रिस्टल एंड क्लियर है। 4.5, 5, 7, -7.2, 6.2, 6 और -4.2, इसका GIF बताओ। सभी के GIF आप कमेंट करेंगे जल्दी से, और जो अनम्यूट करके बोलना चाहे वो बोल सकता है। मैसेज कर दिया सर, मैसेज। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। सभी जन लिखेंगे, पहले का 4, दूसरे का 5, तीसरे का 7, चौथे का -8, 6 पांचवे का और -5 छठे का। बहुत अच्छे, वेरी गुड रविरंजन, यहाँ पे 4। बाकी जन और कोई भी करो, मैं एक आध 2 जन के और देखूं। रविरंजन का आया है, बहुत अच्छे लड़के, सभी करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, मैं आप लोगों को टाइप भी बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ पे आपको कौन से अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। और शशिकांत लड़के, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रवि रंजन का आया है, शशिकांत, और कोई आंसर देने में इंटरेस्टेड नहीं है। जेई एस्पिरेंट कहाँ पे हो लड़के, कोई बताने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या, चलो ठीक है। अब जेई एस्पिरेंट ने भी बता दिया, बहुत अच्छे। शशिकांत 4 5, ठीक है। चल, यहाँ से आप जिन जिन ने बताया वो मैचअप कर लेंगे, जिन जिन ने नहीं बताया वो क्यों नहीं बताया मेरे को नहीं पता, एक बार देखेंगे, और अगर नहीं भी आया था समझ में यहाँ से, तो यहाँ से समझने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले 4.5, तो आपका 4 आ गया, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे सिंपल 7 आ जाएगा, यहाँ पे -7.2 है, तो 7 पॉइंट माइनस के पहले क्या आएगा, -8, -7 से पहले -8। ठीक है, यहाँ पे 6.2 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे -4 है तो -5। दिस इज योर GIF ऑफ द फंक्शन। मानसी 4 5 7 -8 6 6 -5 -4। ठीक है जी, -4 किसका बोला है मानसी, -4 आया है किसी का क्या, नहीं यार -4 तो किसी का भी नहीं आया है। लास्ट का -4,
सर -1 वाला समझ में आया सर। -5 आना चाहिए ना, -4 क्यों आएगा? वो -4.2 है तो -5 आना चाहिए, क्योंकि -4 के पहले क्या होगा? -5 होगा। फिर -4 जैसे 3 के पहले अपन निकालते थे ना, यहाँ पे माइनस पॉइंट है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसे ही तो अपन GIF निकालते थे। चलो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये छोटा सा पॉइंट था बिल्कुल अच्छे से क्लिस्टर एंड क्लियर हो। चलो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। इसलिए मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें मतलब थोड़े एग्जाम्पल ज्यादा दे दिए कि आपको किसी भी टाइप का फंक्शन मतलब पूछ लें तो आप GIF बढ़िया आराम से निकाल लो। तो देखो अब सबसे पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया? लिमिट। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके बाद आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 और जी GIF में दिया है क्या? x। आपको कोष्टक लगा है ना, इसका मतलब GIF। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले ही रिप्रेजेंटेशन बता दिया था। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपको पता है क्या है? पहला मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल फोकस्ड लेके यहाँ पे देखेंगे। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 x बराबर पूछा है क्या होगा। ठीक है, चलो अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया है? आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 और x। अब देखो सबसे पहले अपन ने क्या करना है दोस्त? LHL बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट L निकालना है। L कैसे निकालते हैं? अगर आपको क्वेश्चन ये दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x सॉरी कोष्टक में x, तो आप इसे क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, जो अपन करते हैं, जो अपनी बेसिक और ट्रेडिशनल मेथड होती है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 0 क्यों आया? ठीक है, 0 आपको पता है a माइनस एक्स करते हैं अपन। ठीक है, a माइनस एच, सॉरी x नहीं h, और यहाँ पे x क्या होता है? कोई स्मॉलेस्ट नंबर होता है, रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 0, तो 0 आया, माइनस यहाँ पे h आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब आपको पता है स्मॉलेस्ट कोई छोटा सा रियल नंबर होता है h। ठीक है, अगर अपन इसमें से कोई मान लो जो h है, अभी सपोज कर लो, सपोज, ठीक है, माना कि h बराबर आपका 0.1 है। ठीक है, 0.1 h, तो आप इसे आप कैसा लिख सकते हो? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस h आ जाएगा, सिंपल, 0 में से माइनस हुआ तो। ठीक है, अगर आप इसे लिखोगे h की जगह पे 0.-0.1, तो यहाँ पे इसका GIF क्या आएगा? -0.1 का GIF क्या आएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ पहले। जी क्लियर है आप लोगों को जो मैंने बोला? इतना क्लियर है? एस और नो? लिमिट h टेंड्स टू 0 -h। ठीक है, h आपने क्या माना? कोई रियल नंबर है, इसकी जगह पे आपने क्या माना? स्मॉलेस्ट नंबर है 0.1। अब सबसे पहले आप इसका क्या सॉल्व कर रहे हो? GIF। अगर आप जो निकालोगे GIF निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 है, माइनस का 0.1, तो आपका क्या मिल जाएगा? -1। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई? तो जब आप इस लिमिट को सॉल्व कर दोगे तो आपका जो L आएगा वो क्या आएगा? -1। L क्या है बोले तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन है, मैंने एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से बताया। चलो अब अपन ने क्या करना है दोस्त? राइट हैंड लिमिट निकालना है। चलो RHL बोले तो राइट हैंड लिमिट, बोले तो M। अपन निकालेंगे कैसा? लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको क्या दिया था यहाँ पे? रूट x, सॉरी कोष्टक में। अब अपन यहाँ पे वो पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे प्लस h आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h आ जाएगा। अब आपको पता है आपने अगेन h को क्या माना? 0.1 ही मान लो, कोई स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.1। अब आपको पता है 0.1 पॉजिटिव, वो नेगेटिव में था, जी पॉजिटिव में। अब यहाँ पे GIF निकालोगे तो वो आपका क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट
h टेंड्स टू 0 0 रहेगा। अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको m क्या मिला, m मिला आपको 0। अगर अब आप क्या करते हो, यहाँ पे देखना, ध्यान देना यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या करते हो दोस्त, अगर आपको पता है कि जो हमारा n निकला वो -1 है और जो m निकला वो 0 है, तो अब इक्वल तो होंगे नहीं, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 एट, या फिर सॉरी ऐसा लिखो इसे, ऐसा लिखो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट s इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 0 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। इस फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 gif ऑफ x, इस फंक्शन के लिए 0 पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपल सी बात ये है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए, बाकी जैसे है तो वो बता सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करेंगे, बहुत इजी है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ। s टेंड्स टू 1.5 कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लोड gif ऑफ x के वन है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो। आप लोगों के पास 1 to 2 मिनट्स दे रहा हूँ मैं, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बट फिर भी ले लो, हो जाता है। मानसी तुमसे आंसर का एक्सपेक्टेशन है। रवि रंजन जेई लड़का अपना करेगा ही, वो लड़का अलग ही है। और बाकी श्वेता सॉरी मानसी है, मनीषा वगैरह हूँ, तो ये लोग भी आंसर करें जो जो कंटिन्यू क्लास करते हैं। और जो आज नए जन ज्वाइन किए हैं वो कंटिन्यू क्लास करें, जब लोग क्लासेस चल रहे हैं। मजा आएगा जब कंटिन्यू पढ़ोगे तो चीजें भी समझ में आएंगी। जैसे अनुप्रिया हो गई, और उसके बाद तरुण लड़का भी आज ही दिखा है, सोनी कुमारी, ये लोग। इसका कोई आंसर करो, एक आध जन भी आंसर करो, देन उसके बाद अपन आगे चलते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट में कराया, और किसी ने इसका मतलब देखा, इलिसिट और इलिसिट। आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर जेई शायद 1 एंड होगा लिमिट एडजस्ट, शायद 1 एंड होगा लिमिट एडजस्ट। ओके जी, बहुत अच्छे लड़के, चलो देखते हैं। ठीक है जेई, सही जा रहे हो लड़के तुम। व्हाट अबाउट अदर्स, इसका देखो जेई, इलिसिट और इलिसिट का मतलब देखो तुम। और कल अपनी बुकैप की क्लास रहेगी तो बढ़िया एनर्जी के साथ आना, और पेन कॉपी साथ में रखना। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड डिस्कस करेंगे और 40 से 50 वर्ड डिस्कस कर लेंगे कल। विश्वास मानो तो क्योंकि बुकैप बहुत अच्छी हो जाएगी। सर प्लीज मैथ्स क्लास के बाद। ओके 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 लड़के, ओके। नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। लड़के मल्टीपल चीजों को मैनेज करना सीखो। मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना चीजें मल्टीपल, मेरा भी तो मिक्सअप होना चाहिए। चलो मैं थोड़ा 30 सेकेंड और वेट करूंगा। सिर्फ अभी जेई का आंसर आया है, 2 मिनट कॉल आ रहा है, मैं जस्ट आया अभी, है ना। किसका कॉल है, 2 मिनट रुकना गाइस।
सर वैसे ही लिमिट का बहुत क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फोकस ऑन दैट, कोई दिक्कत नहीं लड़के, हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस है। अगर तुम प्रैक्टिस अच्छे से करते हो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। तुम लोग देखते नहीं हो क्या, मेरे से भी बहुत मिस्टेक हो जाते हैं, तो हो जाते हैं जब अपन बहुत टाइम से चीजें ना करो ना, तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्रैक्टिस करते रहो। चल, किसी का और कोई आंसर नहीं दिया, इसका मतलब और लोगों को समझ में नहीं आया सिर्फ जेई के अलावा। चल, अब अच्छे से फोकस करके यहाँ पे देखना, जिनका भी आंसर नहीं आया, मानसी, रवि रंजन, लड़कों, यहाँ पे फोकस अच्छे से। चल, ब्लैक यूज करता है, ओके। आपको क्या दिया है देखना, लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 1.5 और यहाँ पे आपको दिया है GIF ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या पूछा है कि भैया लिमिट बता दो क्या है, एडजस्ट करती है या नहीं करती है, और करती है तो लिमिट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसमें अपन LSL निकालेंगे, बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LEFT लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कैसे निकालोगे, सिंपल, सब आप जैसा बोलते थे वैसा ही कर देंगे। 1.5 यहाँ पे x है, यहाँ पे आप अब लिमिट निकालोगे तो h टेंड्स टू 0 में चेंज करोगे, यहाँ पे आप कर दोगे 1.5 माइनस h आपका क्या है, कोई भी वो आपकी वैल्यू होगी सर, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू, कुछ भी, अगर अपन इसे 0.1 भी मानते हैं तो यहाँ पे 1.4 रहेगा, तो अगर आप इसका 1.4 भी रहेगा, तो अगर आप इसका GIF निकालोगे ना सर, GIF, ठीक है, तो वो भी आपका बन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में बनाएगा, ठीक है। तो ओके सर, तो मतलब सर एल की जो हमारी वैल्यू आएगी वो बनाएगी क्या, ऑब्वियसली भाई आपकी वैल्यू जो आएगी वो बनाएगी, ठीक है। चल, अब अपन ने क्या करना है सर, अब अपन ने निकालना है राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, RIGST, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब आप इसे निकालोगे दोस्त, तो आपका क्या आएगा, आप फिर से लिमिट s टेंड्स टू 1.5 लिखोगे, यहाँ पे GIF ऑफ x लिखोगे, यहाँ पे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे, यहाँ पे 1.5 प्लस आप क्या करोगे h, अगेन आप वही बोलोगे कि सर h बराबर 0.1 सपोज करते हैं, क्योंकि कोई स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 1.6 ही हो जाएगा, अगर आप इसका भी GIF निकालोगे तो बन ही आएगा। डेट मीन्स सर आपने क्या बोला कि जो m है यहाँ पे भी वैल्यू बनाई, हाँ, तो सर मतलब यहाँ पे l की वैल्यू भी हमारी बनाई थी, m की वैल्यू भी बनाई है, इसका मतलब l इक्वल टू m होगा, इसका मतलब सर क्या है कि यहाँ पे जो आपकी लिमिट है, लिमिट क्या करेगी, एडजस्ट करेगी एट s इक्वल टू 0, मतलब सॉरी 0 नहीं, एट एस इक्वल टू 1.5, मतलब इस पॉइंट पे इस फंक्शन के लिए लिमिट एडजस्ट करेगी। मतलब आप इसे कैसा लिख सकते हो, देखो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 1.5 GIF ऑफ x बराबर 1, मतलब जो इसकी वैल्यू आई लिमिटिंग की वो आई 1, और एडजस्ट लिमिट जो है आपकी वो एडजस्ट करती है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। चल, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसे भी आप लोग ट्राई करो पहले, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का मतलब कुछ गलत मत समझना, जे जो कर्ली ब्रेसेस होता है ना दोस्त, ये फ्लैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ठीक है, फ्लैक्शनल पार्ट बोलते हैं, फ्लैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो अगर आप चाहो तो इसे x है, ये 1 नहीं है, ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो x माइनस GIF ऑफ x, तो आप इसे इतना कर दो, मैंने इतनी हिंट दे दी आपको, x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आप x माइनस GIF ऑफ x कर लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये चीज बतानी थी इसलिए मैंने आपको लगा, बाकी क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहीं से, ये है आपका क्वेश्चन, और ये आपको लिमिट दी x टेंड्स टू 1, आपको लिमिट गिवन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या बना, अच्छे से लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस GIF ऑफ x,
चलो इसे सॉल्व करो और आंसर बताओ, इस बार सभी करेंगे। मानसी, लिमिट एडजस्ट होगा सर, बनाए सही है बट कंफ्यूज थे। कोई बात नहीं मानसी, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। मैं आप लोगों में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा बुक, जिन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है? आप लोगों में से कोई है जो बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करता है? कोई भी बुक्स हो, जैसे मोटिवेशनल बुक्स हो गई, नॉवेल्स वगैरह हो गए, किसी को पढ़ना अपने फ्री टाइम में पसंद हो तो बताओ। अनुप्रिया, ओके। कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है आप लोगों ने अभी तक? मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ी हुई है आप लोगों ने? विक्टर फ्रैंकल सर की बुक है इकिगाई। इन इन सब बुक्स में से कौन सी पढ़ी हुई है? एक आध जो पढ़ी हो वो बताओ, उसका नाम। शशिकांत, ठीक है। कौन सी बुक पढ़ी हुई है लड़के तुमने अभी तक? नॉट एग्जिस्ट एट एक्स बराबर 1। ठीक है, देखते हैं। GIF 0.1, कामिल राजा, शशिकांत कुमार, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट ही किए हैं। कोई बात नहीं, सही है शशिकांत, बढ़िया। बुक्स पढ़नी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। इवन मैंने ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कुछ बुक्स मैंने बहुत पढ़ी हुई हैं। जैसे मैन सर्च फॉर मीनिंग हो गई, सर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर हो गई, द विंग्स ऑफ फायर, और फिर उसके बाद इकिगाई हो गई, फिर उसके बाद कुछ नॉवेल्स वगैरह हैं, तो ये सब मैंने पढ़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद है पढ़ना। द मैजिक बहुत अच्छी बुक है, अगर आप लोगों को लगता है मैजिक मैजिक कुछ नहीं होता, उसे वो बुक पढ़नी चाहिए। और सब जन स्टार्ट ही करते हैं रिच डैड पुअर डैड वगैरह से। ये बुक्स भी अगर किसी को पैसे से रिलेटेड कुछ है तो वो उस बुक को जरूर पढ़े। और ऐसी बहुत सी बुक हैं जो मैंने रेफर की हुई हैं, मैं मेरे शॉर्ट्स वगैरह में आप लोगों को मिल जाया करेंगे यूट्यूब पे। भागवत गीता, बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल बुक है, बहुत बढ़िया। ये जो धर्म से रिलेटेड बुक्स होती हैं बहुत अच्छी है, पढ़ो है। भागवत गीता की तो बात ही अलग है भाई। आलस खुला बुक है, मैं स्टडी करते हैं सो। अरे बढ़िया बढ़िया, आलस खुल में। ठीक है भाई, ठीक है कामिल। चल अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं ना, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। और किसी का नहीं आया क्या? सिर्फ जेई का आंसर आया है? कामिल ने भी बताया है GIF 1। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या कि नहीं कर रहे हो? मानसी, शशिकांत, रवि रंजन, तुम लोगों को क्या हो गया लड़कों? ये नहीं सॉल्व हो रहा था सर। नहीं हो रहा सॉल्व? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखना, चलो आ जाओ। अपन ने क्या करना है दोस्त, अपन बिल्कुल सिमिलर, अपन ने कुछ नहीं करना। अपन ने सबसे पहले, आपको पता है GIF दिया है में, जहाँ पे आपको GIF और मॉड्यूलर जैसी चीजें दिख जाए तो आप सिंपल समझ जाओ कि भैया हमें इसमें अपनी बेसिक मेथड लगानी है। बेसिक मेथड बोले तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी बात इतनी सी है। चलो अब आ जाओ। अब आपको एक चीज तो क्लिस्टर क्लियर है कि भैया हमें अपनी इसमें बेसिक मेथड लगानी है और किसी से हमारा काम बनने नहीं वाला, ना एल हॉस्पिटल ना कुछ हॉस्पिटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे GIF ऑफ x। अब आप यहाँ पे क्या लगोगे, आपको पता है आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो? मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब जहां पे x है वहां पे आप क्या लगो, 0 माइनस h। ठीक है, पुट करो, सिंपल सी बात है। तो लगो 0 माइनस h, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 माइनस h। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने यहाँ देखो, अब आपको एक चीज तो पता है कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे माइनस h हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा अपन, सॉरी 2 मिनट रुको ना। ठीक है,
अब ये चीज तो अपन लास्ट में ही कर चुके हैं। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, GIF कितना मिलेगा यहाँ पे आपका, बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बन दिया है, आप लोगों ने जीरो करवा दिया। सॉरी 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 सॉरी, कंफ्यूजन हो जाती है अब भी सभी को। यहाँ पे आपकी लिमिट बन दी है ना, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस एच तो अभी है ही, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दोस्त, 1 माइनस एच। अगर आप इसे 0.1 भी कुछ भी मानते हो, मतलब स्मॉलेस्ट मानते हो, तो जे हमेशा आपका अभी काय में आना है, जे आएगा आपका माइनस में आ जाएगा ना। अगर आप करते हो 0.9 माइनस का होगा। अब यहाँ पे जब आप GIF निकालोगे वो क्या आएगा, -0 से पहले -1, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, -1 में 1 इंटीजर नंबर आप लेते हो। ऊपर अपन क्या ले रहे थे, देखो यहाँ पे मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन रखना नहीं चाहता। -2, यहाँ पे आपका क्या आ गया, -3। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना चीजों को, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ठीक है, ओके, इतना अपना हो गया। यहाँ पे आप जब चलो ठीक है, यहाँ पे आप छोड़ो, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 मिनट रुकना। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच माइनस का आप इंटू करोगे 1 प्लस एच, इतना किया आपने। यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, 2 मिनट। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच माइनस का में निकालो, 1 माइनस एच आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, इस GIF को सॉल्व करना है। GIF को क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। अभी देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, माइनस से अंदर मत ले जाओ, ठीक है, माइनस से अंदर नहीं ले जाना है, अपन ने इसे ही सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे माइनस अपन h को मान लेते हैं 0.1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त 0.9। अगर मैं पूछूं कि GIF ऑफ 0.9 का क्या होगा, जी तो अभी प्लस में, माइनस से अपन ने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन ने सिर्फ इस जो कोष्टक के अंदर है उन वैल्यूज पे ध्यान देना है। ऐसे अपन और भी क्वेश्चन करेंगे, आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा मैं, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो इसका GIF कितना में 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जब j इतना सॉल्व हो गया, माइनस तो GIF के बाहर है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो इसे आपने सॉल्व किया अंदर वाले GIF वाले फंक्शन को, तो आपको क्या मिला 0। अब j यहाँ पे माइनस है, अब आप लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 माइनस 0 ही है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1। तो जो आपकी L की वैल्यू आई दोस्तों, वो क्या आई 1, ठीक है। जो आपकी L की वैल्यू आई वो आई 1। अब आपको क्या करना है, सिमिलर R के लिए करना है, ठीक है। L आपका बना गया, अब आप निकालो क्या R। R बोले तो राइट हैंड लिमिट। जी कैसे निकालोगे, अब आपको पता है आपको फंक्शन क्या दे बने, अगेन लिमिट आप सीधी रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे अब आपको, अभी आपने 1 माइनस एच लगा था, अब 1 प्लस एच लगो। यहाँ पे भी आपको क्या लगना है, माइनस तो आपके क्वेश्चन में है, यहाँ पे भी 1 प्लस एच लगना है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है दोस्त, 0.1 रखा, तो यहाँ पे 1.1 आ गया, तो इसका GIF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच माइनस 1, सिंपल सी बात है। इसका 1 आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे आप जब पुट करोगे 1 प्लस 0 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 विच इज 0, ठीक है। तो अब आपको पता है R आपका क्या आया है 0, और वो आपका क्या आया था 1, तो यहाँ पे L नॉट इक्वल टू M, दैट मीन्स लिमिट नॉट एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट। और जो आपकी लिमिट है वो आपका हो जाएगा क्या पॉइंट। तो सिंपली इसमें क्या लिख दोगे, डज नॉट एडजस्ट, डज नॉट एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो अभी पूछो, जिन जिन से नहीं बना था वो पूछेंगे। क्लियर, रवि रंजन क्लियर है, लड़के शशिकांत, मनीषा, मानसी,
सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना ये क्वेश्चन। ओके ओके, लिमिट 1 है ना सर? हाँ भाई, वो चीज ठीक है, मैंने देखा नहीं था, वो देख लिया मैंने। सर काजल कुमार। ओके काजल, बहुत अच्छे। चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना। चलो आ जाओ। मैं इतना फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का डाउट ना बचे, इसलिए मैंने 3 से 4 सवाल रख लिए इसके, कि एक ही टॉपिक पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 और कर्ली ब्रेसेस में आपको x गिवन है। ठीक है, अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, फ्लैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, x माइनस जी आई एफ ऑफ x। ठीक है, आपने इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना लिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस जी आई एफ ऑफ x। अब आपको इसे सॉल्व करना है। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, बिल्कुल आप आए क्या, आपने सबसे पहले इसे लिख लिया ऐसे ही, जो आपका क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ से सबसे पहले एल निकाला, एल बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, अपन ने क्या है, अगर मानो जे कुछ आपका एक पॉइंट है, सपोज, ठीक है, जे एक आपका पॉइंट है, आपसे पूछा इस पॉइंट का बताओ, इस पे इसकी लिमिट निकालनी, आप क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड से आप जब भी जाओगे तो इस पॉइंट के बाजू में क्या होगा, पॉइंट 1 माइनस में, यहाँ पे क्या होगा, प्लस पॉइंट 1। आजू बाजू की जगह यही होगी। जब आप लेफ्ट साइड से जाओगे आप 0 तक नहीं जाओगे, इस पॉइंट 1 तक जाओगे, माइनस 0.1 तक। और जब आप राइट हैंड से जाओगे टोटल 0 पे नहीं जाओगे, आप जाओगे पॉइंट 0 प्लस 1 तक। ठीक है, यही चीज अपन यहाँ पे करते हैं। अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो माइनस हो रहा है ना वो 0 में 0.1 माइनस हो रहा है, तभी अपन 0.9 पे खड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं -1 करके, मतलब उससे थोड़ा सा कम, ये समझो 0 से। ठीक है, तो ये चीज अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, h माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जहां जहां पे x है, अब अपन ने वहां पे क्या लिखना है, a माइनस h लगते थे। अब a क्या है, लिमिट में आपको जो h टेंड्स टू a रहता है, अब a की जगह पे आपको लिमिट कुछ भी दी जाती है, जैसे यहाँ पे दी है 1, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस h क्या हो जाएगा आपका, कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपने क्या किया, जहां पे x है वहां पे 1 माइनस h लगा पहली बार में, तो देखो लेफ्ट हैंड के लिए माइनस और राइट हैंड के लिए प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस h माइनस क्या है जी, जीआईएफ के अंदर आपने क्या लगा, 1 माइनस h। ठीक है, अब आपको क्या पता है, आपको सबसे पहले जी सॉल्व करना है, जीआईएफ फंक्शन, उसकी वैल्यू निकलेगी, उसके बाद आप कोई चीज सॉल्व करोगे। आपको पता है h क्या है, कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर। अपन ने सपोज कर लिया कि 0.1 है वो स्मॉलेस्ट नंबर, आपने क्या किया, 1 में से 0.1 माइनस किया तो 0.9 आ गया। अब आपको पता है जी कैसा है, 0.9 पॉजिटिव में है, तो मैं पूछूं इसका आप जीआईएफ बता दो, तो आप सिंपल बोलोगे पहला इंटीजर नंबर, पॉइंट के बाद वाला पहला इंटीजर नंबर, तो आप बोलोगे सर इसका जो जीआईएफ होगा वो 0 होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, इसकी जगह पे बिल्कुल 0 पुट कर दिया। ठीक है, जो माइनस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड थोड़ी ना है जी, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, 0 रख दिया, यहाँ पे 1 माइनस h जैसा था वैसा है, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h और माइनस 0। अब आप लिमिट पुट कर दो, h की जगह पे 0 रखो, तो 1 आपका जैसा था वैसा ही है, माइनस माइनस है, h की जगह पे आपने 0 पुट किया और माइनस में 0 चली रहा था, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, l की वैल्यू होगी। अब अपन ने कुछ नहीं किया, सिमिलर किया है कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब पॉइंट के इस साइड वाली चीज। ठीक है, तो अपन ने प्लस कुछ एच करना होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच, जहां पे एक्स है वहां पे आपको ए प्लस एच करना होता है, यहाँ पे ए की जगह पे 1 दिया है और प्लस एच आपका कोई रियल पॉजिटिव नंबर होता है। तो आपने क्या किया, 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच, क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन ही है ना, एक्स माइनस जी, लिमिट h टेंड्स टू 1। ठीक है, तो आपने इस x की जगह पे 1 प्लस h लगा, माइनस जीआईएफ ऑफ x की जगह पे आपने 1 प्लस h लगा। ठीक है, आपने इतना किया। अब आपने क्या किया, जो 1 प्लस h है ना, इसे सॉल्व किया, h की जगह पे आपने 0.1 माना, कोई स्मॉलेस्ट नंबर, जब आप 1 प्लस 0 करोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, 1.1। अगर मैं आपसे पूछूं इसका जीआईएफ बताओ, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव है सर, इसका 1 आ जाएगा जीआईएफ। तो ठीक है, वही चीज मैंने किया कि जो जीआईएफ वाला देखो, ये पोजीशन है ना, जो कौन सी पोजीशन का,
जे वाली पोजीशन जो मैं हाईलाइट किया हूँ, जे वाली, इसकी जगह पे मैंने सीधा 1 रख दिया। ठीक है, इसे सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया? जे स्टेप्स लिखी हैं, आप लोग यहाँ से रेफर कर सकते हो। अब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1। यहाँ पे आपने 0 पुट किया h की जगह पे, तो 1 j है, प्लस h की जगह पे 0 आ गया, क्वेश्चन में माइनस था तो माइनस है, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर माइनस कर दो, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो m निकला वो आपका क्या निकला? 0 निकला। अब आपको पता है कि l बराबर 1 है, m बराबर 0 है। अब क्या l और m इक्वल हैं क्या? नहीं सर, l और m नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो अपन क्या बोल देंगे, लिमिट नॉट डज नॉट एग्जिस्ट एट, जो आपकी लिमिट का पॉइंट है वो x बराबर 1 पे आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब कोई दिक्कत इसमें? जिसने अभी पूछा था। नो सर। ओके रवि, बहुत अच्छे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चीजें हैं जो मैं आप लोगों को कराना चाहता था, और अभी कराना भी है। और इसके बाद अपन एक लेक्चर और लगेंगे, उसमें अपन सीरीज एक्सपांशन कर लेंगे। ठीक है, जितने भी सीरीज एक्सपांशन के क्वेश्चन है आप लोगों से बनेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें अपनी साइड से। ये भी आपका बेसिक मेथड का है, मैंने बेसिक मेथड के बहुत 5 से 6 क्वेश्चन करे, टाइम कितना भी हो जाए लेकिन अपन पूरे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, और आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। h टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स यहाँ पे आपको गिवन है cos x। चलो इसे ही ट्राई करो सॉल्व करने का। अब थोड़े क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लगेंगे यहाँ से। सर GIF वैल्यू ऑफ 0.9 क्या एंड आल्सो 0.99? देखो, GIF वैल्यू ऑफ 0.9 होगी आपकी 0 और एंड आल्सो 0.99, इसका भी आपका फर्स्ट इंटीजर नंबर, इसका भी 0 ही होना चाहिए, 0 ही होगा पॉइंट के बाद वाला। चलो इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करो, थोड़ा आंसर देने का ट्राई करो। मैं 1 मिनट देता हूँ, अगर मैं करा के जाऊंगा तो फिर आप लोगों से बनेंगी नहीं चीजें। मैं चाहता हूँ एक बार आप भी ट्राई करो। क्लास 10 की वजह थोड़ा 10:30 भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल मैनेज इट फ्रॉम माय साइड। और जो मैंने बताया था ना आपको, इलिसिट और इलिसिट, अब देखो इसका भी मैं मतलब ही बता देता हूँ, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लास्ट में मैं भूल गया, तो मतलब ध्यान नहीं दे पाया, नहीं करा पाया, तो सुन लो, 2 मिनट का काम है। जो इलिसिट होता है ना, इसका मतलब होता है इनलीगल कोई भी है, और जो इलिसिट ई वाला होता है इवोक करना, जो कोई आप अपना रिस्पॉन्ड वगैरह करते हो उसे इवोक करना, वो कहलाता है ELECIT वाला इलिसिट। और ILLICIT जहाँ पे इलीगल वगैरह जैसी चीजें आ जाती है वहां पे अपन क्या बोलते हैं, इलिसिट। ILLICAT ये आपका इलीगल वाला चीज होता है, और ये आपका होता है लिवोक योर रिस्पॉन्स। ठीक है, और योर रिस्पॉन्ड, ठीक है, जो आप रिस्पॉन्स करते हो उसे वापस लेना, वो क्या कहलाता है, इलिसिट। और जो इलिसिट होता है ये होता है आपका इलीगल काम से रिलेटेड चीजें होती है, वहां पे आपका ये इलिसिट आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये आपको क्लियर होगा। बाकी कल अपना वोकैब का सेशन रहेगा, अपन मस्त वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। किसी का आंसर आया? एनीवन, जेई वगैरह, एनीवन ऑफ यू? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे फोकस करो। नहीं बना कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं। इसमें भी आपको क्या है, आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया? सर मैंने सबसे पहले नोटिस किया कि इसमें GIF नाम की कुछ चीज गिवन है, इसका मतलब है हमें अपनी बेसिक मेथड यूज करनी है। बेसिक मेथड यूज करनी है बोले तो सब मतलब हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। यहाँ से हमें L मिलेगा, यहाँ से हमें M मिलेगा। अब अपन L और M को कंपेयर करेंगे, इफ इक्वल होगा तो अपन क्या बोलेंगे, एडजस्ट करेगी लिमिट। और अगर इफ नॉट इक्वल दैट मीन्स सर हम बोल देंगे लिमिट नॉट एडजस्ट,
लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिंपल सा सर, हमें इतनी चीजें इस चीज को देख के समझ में आ गई कि हमारी क्या प्रोसीजर इसमें लगने वाला है सर, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। चलो तो सर अब करना क्या है, इसे आप सॉल्व करके बताओ। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स cos x, ठीक है। किसका, किसी का रिस्पॉन्स आया है, जेई का होगा आई गेस। लिमिट एग्जिस्ट जेई आई गेस, सही गेस किया था। चलो बहुत अच्छे जेई की डूइंग 10 वे। चलो आ जाओ, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे दोस्त, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉट इनवर्स आपका जैसा था वैसे ही है, यहाँ पे कॉस x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट क्या दिया 0 माइनस h, ठीक है। सिंपल सी बात इतना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स, जे आपका इसमें दिया है GIF, जे ध्यान देना, जे में से थोड़ा चूक गया, मैं कोष्टक लगा दिया, नहीं तो अभी में से गलती हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 माइनस h, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो दोस्त 0 माइनस h, ठीक है। आपको पता है ये कोई 0.1 कुछ भी होगा, आप इसका GIF निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे तो जे आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स, यहाँ पे आपको सिंपल मिल जाएगा क्या, यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे 0, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, सॉरी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे इस चीज को पूरे को GIF निकालोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सिंपल। अब जी कैसे आया, देखो मैं बताता हूँ कैसे आया। आप लोगों को कंफ्यूजन तो कुछ लगना ही नहीं है। आप लोगों को कॉस का ग्राफ पता है, 2 मिनट में अच्छे से बना देता हूँ। ये आपका क्या होता है दोस्त, ग्राफ ऑफ cos x, ठीक है, ध्यान देना। मैं इसे अच्छे से बनाते नहीं बनता, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट होगा 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपका कोई पॉइंट है, वो भी क्या है 0। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको इस पॉइंट पे आना है, ये चीज मैं आपको बताते जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 0 माइनस h, 0 में से आपने कुछ पॉजिटिव नंबर माइनस किया होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका 0 प्लस h, कि 0 में आपने कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड किया होगा, ठीक है। इतना आपने किया होगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोला, ये आपका एक पॉइंट हो गया 0, बिल्कुल कोई बड़ी बात यहाँ पे मैंने की नहीं। मैंने आपको क्या किया, सिंपल cos x का ग्राफ बनाया है और वो आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे करा दिया है। अब देखो ये आपका क्या है 0, आपने किसके लिए निकाला 0 माइनस h, ठीक है। मतलब ये क्या है, 0 में से कुछ माइनस किया है ना, ठीक है। अगर आप 0 में से कुछ माइनस भी करोगे तो आपका 0 पॉइंट कुछ आएगा, प्लस में आएगा। जब आप उसका GIF लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जब आप इसे यहाँ से समझोगे, ठीक है, जब आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ पे आप सिंपल 0 में से कुछ पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर रहे हो, जैसे अपन लेते थे इस हिसाब से आप कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर ले सकते हो, ठीक है। जब आप उसे माइनस करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब आप इतना सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालोगे, तो यहाँ पे जो आपका cos 0 माइनस h है, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, GIF निकालोगे तो 0 बन जाएगा, सिंपल सी बात ये है। और ये आपका पूरा कैसे अपन ने रिप्रेजेंट किया है, ये आपका उसका cos का x का ग्राफ है, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, किसे सॉल्व करोगे, cot इनवर्स। अब तो सिंपल हो गया, आपको सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, इसको निकाल के आपको क्या मिलता है। अगर आपने cos का जो GIF है उसे प्रॉपरली अच्छे से फोकस करके सॉल्व कर लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व है। अब क्या है, अब आपका क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या है cot इनवर्स 0, यहाँ से आपका ये लिमिट में हट जाएगा, cot इनवर्स
0, कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, सिंपल -π/2। आप यहाँ पे ऐसे सीधा पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका क्या निकला दोस्त, ये आपके L बराबर निकला। अब आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। चलो अब निकालो अपन राइट हैंड लिमिट। बोले तो 0 + h वाला कॉलम, फोकस करो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका फंक्शन था कॉट इनवर्स, यहाँ पे आपका कॉस 0 + h। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 + h था ही। ठीक है, चलो एक बार और लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिंपल वही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स, यहाँ पे आपका आ गया जो है वो 0 ही आ जाना है। अब जब आप इसे भी सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स 0 π/-π/2 सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्त, सॉरी कॉट इनवर्स माइनस नहीं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे π/2 आएगा। आप लोग, मैं गलत लिखूंगा कुछ भी तो आप लोग बोलोगे भी नहीं, π/2। तो आपका यहाँ पे क्या है, क्या π/2 ये आपका m हो गया। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, l और m की वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स लिमिट जो आपकी है, लिमिट एडजस्ट एट जो भी आपका x बराबर क्या दिया था, लिमिट x बराबर आपके क्वेश्चन में दिया था 0 पे। सिंपल सी बात ये है। हुआ, सबसे पहले आपको कहाँ फोकस करना है, जो आपका GIF है। जैसे ही आप GIF वाले फंक्शन को सॉल्व कर लोगे, आपका पूरा क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप लोग 2 मिनट, एक क्वेश्चन आपको है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसे एज अ स्टूडेंट धर्मा में लगता हूँ सॉल्व करके आप लोग सॉल्व करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अगर नहीं बना तो जैसे मैंने आज क्वेश्चन कराया है ना, ऐसे मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करा दूंगा। आपको लिमिट ही चेंज किया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan इनवर्स, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, cos x। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा चेंज किया है मैंने लिमिट। ठीक है, लिमिट चेंज होने से क्वेश्चन चेंज होगा, ये याद रखना। और आप लोगों को अगर tan cos का, अब देखो ग्राफ तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपका ग्राफ होता है, यहाँ कहीं पे π/2 होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 0 होगा आपका, यहाँ पे आपका π/2 होगा। अब आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और थोड़ा सा सोचना है, बस जैसे आपने वो सोच लिया तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको स्टूडेंट धर्मा में, ठीक है, बस सॉल्व है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। यहाँ पे आपका 0 होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे आपका -1 होगा। ठीक है, लो अब तो मैंने पूरा ग्राफ ही बना दिया। यहाँ पे भी वही सीन था, यहाँ पे भी मैंने बनाया था, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब वही वैल्यू इसी हिसाब से आप अपना वो निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, GIF, जो 0 वैल्यू आई थी आपकी। चल इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, आप लोगों के हवाले है, अगर नहीं बनेगा कल सबसे पहले मैं आके इसे सॉल्व कराऊंगा। चल आ जाओ, अब अपन ने क्या है, एक क्वेश्चन और है। अब अपन ने क्या चीजें डिस्कस की थी, अगर आप GIF फंक्शन दिया हो और एक मॉड्यूलस भी रहता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिक मेथड यूज करना है। GIF वाले मैंने आपको 4 to 5 क्वेश्चन करा दिए, 4 to 5 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं मॉड्यूलर वाले। ठीक है, कैसे क्वेश्चन दिए लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है क्या, ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 पे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पे क्या है, x - 2 mod x बटे में 7 mod x प्लस 5x। ठीक है, आपको जी गिवन है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। देखो अब ये क्वेश्चन है जो, इससे सबसे पहले मैं प्रोसीड कराता हूँ कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। इसके बाद आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, उसके बाद जो तीसरा फॉर्म है
अपने क्वेश्चन का अपन उस पर स्विच करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, जिससे अपना जल्दी जल्दी चीजें क्लियर हो और आप लोगों के भी जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट हो, जिससे आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ लिमिट। और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसे सॉल्व करके जरूर रखना। बाकी मैं सबसे पहले आपके जो होमवर्क देता हूँ, जैसे मैंने आज कराए वैसे ही मैं कराता जाऊंगा, और बाकी मैंने जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे का। अब देखो इसमें अपन ने क्या करना है, मैंने आपको बताया जहां पे भी आपको क्या मिले मॉडुलस और जीआईएफ, वहां पे आप समझ जाना एलएसएस और आरएसएस आपको निकालना है। चलो इसमें सबसे पहले अपन एलएसएल निकालते हैं। बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब आपको पता है x की जगह पे आपको क्या पुट करना होता है, a माइनस एच, तो a की जगह पे हमें 0 दिया है तो 0 माइनस एच आपको कहाँ पे पुट करना है, x की जगह पे करो भैया पुट। तो यहाँ पे 0 माइनस एच आ जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी मॉड में 0 माइनस एच आ जाएगा, यहाँ पे भी बटे में, यहाँ पे भी 7 0 माइनस एच आ जाएगा मॉड में, और यहाँ पे भी +5 और यहाँ पे 0 माइनस एच आ जाएगा x की जगह पे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर आपको। ठीक है, तरुण नॉट एग्जिस्ट, किसका बताया है तरुण तुमने, इस वाले का कि पहले वाले का, लिमिट एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट? इसी का सर। होमवर्क क्वेश्चन का है क्या? नहीं सर, इसी का। अच्छा, इस वाले का जी मॉड वाला, चलो ठीक है, देखते हैं लट के देखते चलो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप क्या करोगे माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस मॉड में माइनस एच, यहाँ पे 2, यहाँ पे मॉड में माइनस एच, यहाँ पे +5, यहाँ पे 0 माइनस एच। अब देखो यहाँ पे मॉड नहीं है, यहाँ पे मॉड है। आपको पता है अगर अपन बहुत छोटा नंबर लेते हैं उसका मॉड निकालते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या हमारे ऊपर, नहीं पड़ेगा। तो इसका जो मॉड एच ही हो जाएगा, इसका जो मॉड होगा वो एच ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच माइनस 2, यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे h आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एच ई रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्त आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस एच माइनस 2h। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्त आपका, जी यहाँ पे 2 है तो सॉरी यार 7 है, मैं 2 लिखता हूँ जी, थोड़ी सी मिस्टेक ध्यान रखो यार। अगर मैं बाई चांस करता हूँ तो जी आप लोगों का काम है कि थोड़ा अपडेट करा देना कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे 7h, यहाँ पे -5h आएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई -h में होगा तो -5h हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई h में होगा तो 7h हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना क्लियर होगा। चलो देखो अब यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच माइनस 2h बटे में 7h माइनस 5h। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3h, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 5 तो 2h, h से s कैंसिल आउट, -3/2 आपका क्या आया, l आया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है दोस्त, चलो ऊपर ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको निकालना है m निकालना है, बोले तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है। चलो अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, जहां पे अपन ने 0 माइनस एच लगा था ना, अभी 0 माइनस एच लगा था, अब अपन ने क्या करना है वहां पे 0 प्लस एच रख देना है, सिंपल एज दैट। चलो भाई करते हैं, 0 प्लस एच पुट करते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार, x माइनस 2x बटे में 7x मॉड में प्लस 5x, सिंपल जी विदाउट मॉड है। ठीक है, ओके। चल लिमिट आपकी क्या है, लिमिट आपको गिवन है x टेंड्स टू 0। चलो भाई पुट करो चीजों को जल्दी जल्दी। तो देखो यहाँ पे करोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्त आपका, वही सिंपल 0 प्लस एच -2, यहाँ पे मॉड में क्या आ जाएगा दोस्त आपका 0 प्लस एच मॉड क्लोज, यहाँ पे 7 मॉड में 0 प्लस एच प्लस 5, यहाँ पे मॉड में 0 प्लस
एच, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मॉड नहीं है, यहाँ पे आपका सिंपल 0 प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। ओके भाई, चलो तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ही रहेगा, यहाँ पे आपका h रहेगा, यहाँ पे -2h हो जाएगा, क्योंकि मॉड निकालोगे, मॉड का मतलब स्क्वायर ही करना होता है, सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, तो कोई अपने दिक्कत ऐसी है ही नहीं। तो जब आप इसका मॉड निकालोगे किसी स्मॉलेस्ट नंबर का तो आपको h ही मिल जाएगा, वो नंबर ही मिल जाएगा, ऐसा अपन समझ के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7h, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा +5h, ठीक है। कोई दिक्कत, 5h प्लस का है तो +5h और +7h, यहाँ पे ऊपर h -2h, तो सिंपल जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका -h, यहाँ पे आपका 7 3 12h, x से h आपका कैंसिल हो जाएगा तो -1/12 आपका यहाँ पे जी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो m आपका क्या आया, m बराबर -1/12। अब आपको पता है कि आपका l क्या आया था -3/2 और आपका जो m आया है वो -1/12। यहाँ पे l नॉट इक्वल टू m, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स जो एग्जिस्ट एट x बराबर जो भी आपके क्वेश्चन में लिमिट दी है 0 पे, ठीक है। आई बात समझ में कि मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आपको उन्हें अप्रोच करना है, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत, एनी वन ऑफ यू? नॉट एग्जिस्ट, बहुत अच्छे जेईएस पे लड़के छोड़ रहे हो, ऐसे ही करते रहो, है ना, थोड़ी और मेहनत। तो अपन ने ये देखा कि अगर अपन ने कोई क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया है, कैसा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), आपको एक फंक्शन दिया है, उसके ऊपर पावर दूसरा फंक्शन दिया है, तो सबसे पहले देखो लिमिट पुट करने पे क्या जी 1 पावर ऑफ इन्फिनिटी बनता है कि नहीं। अगर आपका इस फॉर्म में बनता है तो अब आपको क्या करना है, सिंपल इसका जो आंसर होगा e पावर ऑफ l आंसर हो जाता है, ठीक है। अब l को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, l कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a। ये बोले तो जो क्वेश्चन में लिमिट दी है वो आपको एज इट इज कॉपी करना है, देन f(x) जो इनर फंक्शन है इनमें से -1 कर देना है, और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसे आपको इस वाले फंक्शन में क्या कर देना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है -1 करके, ठीक है। इतना अपने प्रोसीजर अपने क्या करना होता है दोस्त, परफॉर्म करना होता है, अगर आपका 1 पावर ऑफ इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है और ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन हो। देखो अब अपन ने क्या किया, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या दिया है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर ऑफ 1/x। अगर आप इसमें 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 1/0, 1/0 आपका इन्फिनिटी हो जाता है, और यहाँ पे 0 प्लस 1 आपका 1 होता है, तो ये आपका किस फॉर्म में बदला, 1 पावर ऑफ इन्फिनिटी फॉर्म में, जो अपन बात कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल e पावर ऑफ l। अब अपन ने l तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, तो l कैलकुलेट करने के लिए अपना ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 क्यों लिया है, a की जगह पे 0 दिया है इसलिए अपन ने क्वेश्चन का लिमिट ले लिया। फिर अपन ने किया फर्स्ट फंक्शन f(x) अपन ने क्या दिया है यहाँ पे 1 प्लस x किया और उसमें से -1 किया, मल्टीप्लाई में जो आपका सेकंड फंक्शन है ऊपर वाला 1/x gx वाला, उसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब आप क्या करोगे, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा, मल्टीप्लाई में 1/x, -x से +x आपके कट जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपको मैंने क्या बताया था, आंसर होता है आपका e पावर ऑफ l, तो l की वैल्यू आपने निकाली क्या, e1। अब इससे e के पावर पे पुट कर दो तो e पावर ऑफ 1 जो आपका e बन जाएगा, सिंपल सी बात है जी। चलो अब आपको मैंने क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन एक्स पावर ऑफ 1 पावर ऑफ साइन एक्स। जब आप इसमें 0 पुट करोगे आपको जे फॉर्म मिल जाएगा 1 पावर ऑफ इन्फिनिटी का। इसमें मैंने क्या बोला था, आपको अगेन ये फंक्शन लगाना है, l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसका आंसर e पावर ऑफ l रख देना है। आपने जैसे इसमें l की वैल्यू कैलकुलेट की, लिमिट x टेंड्स टू a, ये क्या है आपका 0 के बने, आपने l की जगह पे यहाँ पे 0 पुट किया, और ये आपका पहला फंक्शन है 1 माइनस साइन एक्स, इसमें से -1 किया जो आप करते थे,
और जो आपका सेकंड फंक्शन है जी एक्स उसे आपने इंटू कर दिया और लिखा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से -1 + 1 कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस साइन एक्स बचेगा, सिंपल जी वाला फंक्शन मल्टीप्लाई 1 साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे -1 बचेगा। अब ई पावर ऑफ एल पुट कर देते, ई की जगह पे -1 आप पुट कर सकते हो, सिंपल सी बात ये, ठीक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये आप लोगों को करने दिया है, ये आप थोड़ा सॉल्व कीजिए। आया किसी का आंसर आया? मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, मैसेज को आया है, किसका है? जेई एस्पिरेंट 1/√E आंसर है। चल ठीक है, बहुत अच्छे लड़के जेई की फिट अप। चल, और बाकी किसी का नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं अपन। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, आपका 1/∞ फॉर्म बनेगा, आप पुट करके देख सकते हो, मैं करा चुका हूँ, तो मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से नहीं दे रहा हूँ। अब अपन ने क्या करना है, अगर इस फॉर्म में बना तो ई पावर ऑफ एल, तो अपन ने एल की वैल्यू निकालनी, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। आपको एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, आप देख लेना है कॉस 0 की वैल्यू आपको क्या होती है 1। अब आप करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/0 का क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं यार, ठीक है, सॉरी, दो मिनट रुको ना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x पावर ऑफ 1/x²। मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता, cos 0 बराबर 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिमिट पुट करके देखो, देखो मैं कर ही दे रहा हूँ, आप लोगों को ये भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 पावर ऑफ 1/0², ठीक है। तो यहाँ पे cos 0 ही रखो, अभी यहाँ पे 1/0 रखो, यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, 1/0 आपका इंफिनिटी होता है, तो यहाँ पे क्या बना, 1/∞ फॉर्म बना, जो मैं बता रहा था। अगर ऐसा फॉर्म बना है तो इसका आंसर ई पावर ऑफ एल होना चाहिए, लेकिन अब अपन यहाँ पे एल कैलकुलेट करना है। एल कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए क्या है, आपको 0 के 1 है, 0, ठीक है, यहाँ पे 0 के 1 है। अब यहाँ पे क्या होता है, fx -1 और इंटू में क्या होता है, gx। अब देखो यहाँ पे gx फंक्शन जे दिया है, fx फंक्शन जे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx cos x -1 और gx आपको क्या गिवन है, 1/x²। अब यहाँ पे ना कुछ कट रहा है ना कुछ पिट रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल आप इसे कैसा लिख लोगे, आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1 बटे में x²। बिल्कुल, अब यहाँ पे तो कुछ कट पिट हुआ नहीं, आप जब लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे cos 0 -1, यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर, जब आप करोगे cos 0 पर -1 बटे में 0 का स्क्वायर, 0/0 फॉर्म बना। अगर आपका ये फॉर्म बना है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉपिटल लगा देना है, लॉपिटल बोले तो एल ऑस्पिटल, ठीक है। तो बाय यूजिंग एल ऑस्पिटल या बोले तो लॉपिटल, प्रोनाउंसिएशन मैंने सबसे पहले बता दिया था कि लोग इसे एल ऑस्पिटल भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है लॉपिटल, ठीक है, तुझे याद रखना। जब आप इसे लगाओगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस का डिफरेंशिएशन -sin x और यहाँ पे 0 हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पे 2x का 2x हो जाएगा, सिंपल, सीधी सी बात इतनी है। यहाँ से और कुछ अपन ड्राइव करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा दोस्त, आपका यहाँ से आपका होगा, जब इसे सॉल्व करोगे तो sin 0, ठीक है। अब आप इसे सिंपल लिमिट पुट करके सॉल्व करोगे ना, तो आपका यहाँ पे सीधा निकल आएगा क्या, -1/2। और जब आप यहाँ पे जाओगे ई पावर ऑफ एल, इस पर पुट करने ही है आपको आंसर, तो ई -1/2, तो यहाँ पे जब आप जाओगे इसे बटे में ले जाओगे ई 1/2, यहाँ पे आप लिख दोगे 1/√e। सिंपल सी बात ये है, एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, यही सही आया था तुम्हारा आंसर, बहुत अच्छे लड़के। चलो अब एक क्वेश्चन और है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। जे स्टूडेंट धर्मा में
क्या है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर ऑफ x प्लस b पावर ऑफ x बटे में 2 और पावर ऑफ 1/x। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है HW। इसे आप लोग सॉल्व करके देख लेना, जैसा भी हो तो बताना, आंसर कमेंट करना। ठीक है, तो बाकी अपन इस पे डिस्कशन करेंगे। और जेई का आंसर सही आया था, बाकी और किसी का आंसर नहीं आया तो ठीक है ना, इतना आप लोग करना, फिर बाकी मेरे को बताना जो भी हो जैसा भी हो।